जरा एक बार सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, धूप में भागते हैं, बारिश में भीगते हैं, कभी बस में लटक कर ऑफिस पहुंचते हैं तो कभी बाइक टूटी हुई सड़कों के गड्ढों से बच बचाते जिंदगी काटते हैं। महीने के आखिर में आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप किसका हिस्सा काटते हैं? टैक्स का। पेट्रोल भरवाते हैं टैक्स, सब्जी खरीदते हैं टैक्स, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं टैक्स, यहाँ तक पानी खरीदते हैं टैक्स। यानी आम आदमी अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देता चला जाता है, इस उम्मीद में कि उसके पैसे से देश चलेगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पताल बेहतर होंगे और संसद में उसके मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन यह पैसा जाता कहाँ है? जाता है दिल्ली के संसद में। संसद में बैठे हैं 543 सांसद, जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। उम्मीद है कि वे हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देश के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन अब एक और आंकड़ा सुनिए जरा। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चले मानसून सत्र में लोकसभा उत्पादकता सिर्फ 19% रही, यानी 81% समय काम नहीं हो पाया। राज्यसभा में भी सिर्फ 39% काम हुआ। अब यही सवाल उठता है दोस्तों कि क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए बनी है? क्या उसे अपने पैसे और अपने चुने हुए नेता से हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है? आज इसी सवाल पर बात करेंगे और साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका पर उठ रहे सवालों को समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि लोकसभा के स्पीकर का काम क्या होता है। स्पीकर को आप लोकसभा का अंपायर समझ सकते हैं। जैसे क्रिकेट में एक अंपायर होता है, दोनों टीमों के लिए एक जैसा नियम लागू करता है, वैसे ही संसद में स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुने और दोनों को बोलने का मौका दे और दोनों तरफ से सवाल जवाब होने दे। स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता, स्पीकर पूरे सदन का होता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला की भूमिका निष्पक्ष अंपायर जैसी नहीं दिखाई दे रही है। इस बार के मानसून सत्र में 25 दिनों के दौरान 19 बैठक हुई, कुल 12 बिल पास हुए, लेकिन इनमें 11 बिना ज़्यादा चर्चा के पास हो गए। सवाल अब यही उठता है दोस्तों कि जब देश के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो उन पर पूरी चर्चा क्यों नहीं हुई? जनता को यह जानने का मौका क्यों नहीं मिला कि कानून क्यों बनाया जा रहा है और इसका असर क्या होगा? इस पूरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि दोनों नेता सदन में आकर उसके सवालों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। ओम बिरला ने भी सत्र के अंत में पारंपरिक विदाई भाषण नहीं दिया। आमतौर पर इस भाषण में बताया जाता है कि सदन कितने दिन चला और कितना काम हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब सदन की उत्पादकता सिर्फ 19% रही तो उसका जवाब कौन देगा? मामला यहां तक पहुंच गया कि विपक्ष ने ओम बिरला की पार्टी का भी बहिष्कार कर दिया। विपक्ष 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल पूछ रहा था। लाठी क्यों चली? आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था? विपक्ष का कहना था कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, इसीलिए विपक्ष अमित शाह से सदन में जवाब मांग रहा था। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल यही सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर अमित शाह से जवाब मांगने की बात कही, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह सदन में आकर इस मुद्दे पर जवाब देने नहीं आए। यहीं पर स्पीकर ओम बिरला की भूमिका पर सवाल उठा। विपक्ष का कहना था कि स्पीकर को गृह मंत्री से कहना चाहिए था कि सदन जवाब मांग रहा है, इसीलिए वह सदन में आए और जवाब दें। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा नहीं हुआ। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सदन स्थगित कर दिया जाता है। कुछ मिनट की कार्रवाई और फिर सदन अगले दिन के लिए स्थगित। इस तरह पूरा सत्र निकल गया। इस सत्र में कुल 380 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मंत्रियों को खुद सदन में देना था, लेकिन पूरे 25 दिनों में सिर्फ 2 सवालों के जवाब मिले, यानी 378 सवाल बाकी रह गए। ये सवाल किसके थे? आपके और मेरे?
हर उस नागरिक के जिसने अपने सांसद को उम्मीद से चुना कि उसकी परेशानी संसद तक पहुंचेगी। अब सवाल ही नहीं उठेंगे तो जनता की समस्या संसद तक कैसे पहुंचेगी। दूसरी तरफ संसद चलाने में बिजली, पानी, सुरक्षा, कर्मचारियों, सांसदों की सुविधाएं और दूसरी व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह पैसा जनता के टैक्स से आता है, किसी के बाप के घर से नहीं आता है। इसलिए सवाल है कि अगर संसद में 19% काम हुआ तो बाकी समय खर्च का हिसाब कौन देगा। अब उस मामले पर आते हैं जिसकी वजह से ओम बिरला की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मामला है टीएमसी के 20 बागी सांसदों का। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद जून महीने में टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर दी थी। इन सांसदों ने टीएमसी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में जाने की बात कही और बाद में एनडीए के साथ जाने का ऐलान किया। अब यहाँ दल बदल कानून मामला आता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो मामला अलग तरीके से देखा जाता है। अब टीएमसी का हिसाब देखिए, कुल सांसद थे 28, 2/3 के लिए करीब 19 सांसद चाहिए थे और बगावत करने वाले सांसद थे 201, यानी संख्या 2/3 से ज्यादा हो गई। इस वजह से दल बदल कानून को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 14 जून को ये 20 सांसद ओम बिरला के दिल्ली स्थित घर पर पहुंचे और अपने कागज दिए कि वे दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उनके कागजों पर प्रक्रिया शुरू हुई। 18 जुलाई को ओम बिरला ने इन 20 सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था कर दी। विपक्ष ने इन सांसदों को अलग समूह के रूप में मान्यता देने जैसा बताया। 27 जुलाई को अभिषेक बनर्जी ने फिर ओम बिरला को पत्र लिखा और मामले पर फैसला करने की मांग की। 13 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन अभिषेक बनर्जी खुद ओम बिरला से मिलने पहुंचे। उन्होंने 2 पत्र दिए और इन 20 सांसदों के मामले पर फैसला करने की मांग की, लेकिन उन्हें बताया गया कि मामले पर विचार हो रहा है। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर 7 से 10 दिनों के अंदर फैसला नहीं हुआ तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए, 2025 के मानसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 29% थी, इस साल घटकर 19% हो गई है। यानी संसद में काम और कम हुआ। संसद को चलाना, हंगामा रोकना और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच बातचीत कराना स्पीकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओम बिरला ने सत्र से पहले बैठक बुलाई थी, लेकिन कई विपक्षी दल वहां से बाहर निकल गए। उनका कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यहीं से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरी और बढ़ गई। आम आदमी को इससे क्या नुकसान होगा? जब संसद में आपके इलाके की सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, पेंशन और नौकरी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो नुकसान किसका होगा? हमारा, आपका होगा, हमारा भी होगा। आपके इलाके का सांसद जो सवाल उठाना चाहता है वह नहीं उठा पाता। जनता के हित में बनने वाले कानूनों पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती और दूसरी तरफ संसद चलाने का पैसा आपकी ही जेब से जाता है। यानी जनता पैसा देती है अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचाने के लिए। अगर वही आवाज़ संसद में नहीं सुनी जाएगी तो सवाल उठेगा ही। क्या सुप्रीम कोर्ट ओम बिरला से जवाब मांगेगा? क्या 20 बाकी सांसदों की सदस्यता पर फैसला आएगा? क्या ओम बिरला अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या अमित शाह अगले सत्र में जंतर मंतर की पुलिस कार्रवाई पर जवाब देंगे या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? जनता टैक्स भरती रहेगी और संसद में सिर्फ 19% काम होता रहेगा। इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों कि जनता सवाल पूछ रही है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और समझ रहे हैं कि टैक्स सिर्फ भरने के लिए नहीं है, उसके इस्तेमाल का हिसाब मांगना भी जनता का अधिकार है। जिस दिन जनता बड़े स्तर पर सवाल पूछने लगेगी उस दिन हर नेता को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वह ओम बिरला हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो।